नमस्कार दोस्तों, वीरपुरी गोस्वामी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को, और आज हम पढ़ेंगे तारागढ़ के किले के बारे में। तो दोस्तों, तारागढ़ के किले किस तरह का किला है, कहाँ पर स्थित है, इसका निर्माण कब किया गया और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चंस लगातार इसमें करते रहेंगे। तारागढ़ दुर्ग। अब दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग राजस्थान की अरावली पहाड़ी के मध्य में स्थित होने के कारण इस दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अरावली पहाड़ी के मध्य में, कौन सी पहाड़ी के? अरावली पहाड़ी के, अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी के कहाँ स्थित है? मध्य में स्थित है। मध्य में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? अरावली का अरमान कहा जाता है दोस्तों। अरावली का अरमान, अरावली का अरमान कहा जाता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं तारागढ़ जो दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कब किया गया था। तो देखिए दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण की बात की जाए तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में किया गया था। इस दुर्ग का निर्माण कब किया गया था? 1113 ईस्वी में किया गया था, और अजयराज चौहान ने करवाया था। किसने करवाया था? अजयराज चौहान ने करवाया था। अजयराज चौहान ने करवाया था। दोस्तों, इस दुर्ग का प्राचीन नाम क्या है? इस दुर्ग का जो प्राचीन नाम है, अजयमेरु के नाम से जाना जाता है। अजयमेरु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अजयमेरु के नाम से जाना जाता है। अजयमेरु के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है। तो यानी ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है दुर्ग। किस पहाड़ी पर? बीठली पहाड़ी पर, बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है। बीठली पहाड़ी पर बनने का इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? गढ़ बीठली दुर्ग पड़ा। गढ़ बीठली दुर्ग। दोस्तों, अब इसका नाम अजयमेरु भी है, गढ़ बीठली दुर्ग भी है। इसे तो हमने समझा। तारागढ़ नाम कैसे पड़ा था? तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं तारागढ़ के नाम की। तारागढ़ नाम इसलिए पड़ा था इसका, मेवाड़ वंश का एक शासक था, मेवाड़ वंश का पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज कई हुए अपने राजधानी में। तो हम किसके शासक, कहाँ के शासक की बात करें? मेवाड़ के शासक की बात करें दोस्तों, मेवाड़ के शासक की। और उस शासक का नाम क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया कहां का शासक है? मेवाड़ का दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया। अब दोस्तों, तारागढ़ दुर्ग यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम था तारा। क्या नाम था? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी जिसका नाम था तारा। पत्नी का नाम था तारा, और इस पत्नी के नाम पर ही पृथ्वीराज सिसोदिया ने तारागढ़ दुर्ग का नाम रखा था। तारागढ़ नाम रखा था इसका। पहले था गढ़बीठी दुर्ग, और उसके बाद में अपनी पत्नी के नाम पर, यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ने मांग की थी कि तारागढ़ दुर्ग पर विजय प्राप्त करके ही उसने उसका दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ दुर्ग रख दिया। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हम आगे की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम उन्हीं की चर्चा करते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा होगा दोस्तों, क्योंकि केवल एक ही दुर्ग का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यह जो दुर्ग है। दोस्तों ध्यान रखना, विश्व पेपर ने, दोस्तों विश्व पेपर ने इसके बारे में क्या कहा है? दुर्ग के बारे में विश्व पेपर ने कहा है
बिशप हेबर ने इस दुर्ग के बारे में कहा है कि ये राजस्थान का जिब्राल्टर है। राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा है बिशप हेबर ने? तो तारागढ़ दुर्ग को कहा है, सॉरी तारागढ़ दुर्ग को जिब्राल्टर, तारागढ़ दुर्ग को जिब्राल्टर कहा है राजस्थान का। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं मीरान साहब। मीरान साहब दूसरे बिंदु की बात करते हैं हम, क्या है मीरान साहब। मीरान साहब सबसे पहले तो हम बात करते हैं इनके पूरे नाम की, यानी इनका पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये जो मीरान साहब है इनका पूरा नाम है मीर सैयद, क्या नाम है? मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार। मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार किसका नाम है? मीरान साहब का पूरा नाम है। और अब हम बात करते हैं मीरान साहब की दरगाह है। दरगाह है भी इसी किले के अंतर्गत है। किस किले के अंतर्गत है? तारागढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। भारत की एकमात्र घोड़े की मजार, भारत की एकमात्र क्या है? घोड़े की मजार किस दुर्ग के भीतर है? तो दोस्तों बात करते हैं घोड़े की मजार की बात की जाए तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर भारत की एकमात्र है। हम बात कर सकते हैं दोस्तों भारत की एकमात्र में, भारत की यानी भारत में और कहीं भी घोड़े की मजार नहीं, भारत की क्या है? एकमात्र मजार। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं रूठी रानी का महल, यानी रूठी रानी का महल इसी किले के अंतर्गत है। किस किले के अंतर्गत है? इसी किले के अंतर्गत रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल, रूठी रानी का महल। और पृथ्वीराज का स्मारक भी इसी किले के अंतर्गत है। पृथ्वीराज का स्मारक, पृथ्वीराज का स्मारक भी इसी दुर्ग के अंदर है। दोस्तों पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है जो इसी दुर्ग के अंतर्गत है। अब हम बात करते हैं, यह राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण की बात की जाए दोस्तों, हमने बात की थी राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला भटनेर है, विदेशी आक्रमण। और ये जो दूसरा हमने पढ़ा था कि दूसरा सर्वाधिक आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? वो तारागढ़ पढ़ा था, लेकिन ये स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला सर्वाधिक कौन सा है? स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला तारागढ़ है। स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला, स्थानीय आक्रमण झेलने वाला किला कौन सा है? तारागढ़ का किला है। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों चार मुख्य बुर्ज बने हैं। हम चार, वैसे तो 14 बुर्ज बने, लेकिन हम चार की बात करते हैं जो मुख्य है, मुख्य बुर्ज बने हैं। चलिए दोस्तों हम उन बुर्जों की बात करते हैं। प्रथम चार बुर्ज है मुख्य रूप से, उनका नाम है, पहली है गुगड़ी। गुगड़ी, गुगड़ी के बाद हम बात करते हैं दोस्तों, गुगड़ी के बाद बादरा, घूंघट और इमली। बादरा, घूंघट और इमली, ये दोस्तों चार क्या है? बुर्ज है, मुख्य बुर्ज है चारों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, शाहजहां का पुत्र था। किसका पुत्र था? शाहजहां के पुत्र, शाहजहां के पुत्र के पुत्र का क्या नाम था? तो दोस्तों दारा शिकोह है, दारा शिकोह है। अब हम बात करते हैं दारा शिकोह किस लिए? इसका जन्म हुआ था किस दुर्ग में हुआ था? तो जन्म हुआ था वो इसी दुर्ग के अंतर्गत हुआ था। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो ये तारागढ़ दुर्ग है, इसके नीचे एक गुफा बनी हुई है। क्या है? गुफा,
दोस्तों गुफा है, इसे शीशा खान, इस गुफा का नाम क्या है? जो ये गुफा है इसका नाम है शीशा खान गुफा। दोस्तों इस शीशा खान गुफा की विशेषता क्या है? जब देखो हमारी गर्मी होती है, यानी गर्मी होती है, तब यहाँ पर क्या होता है? गर्मी की होती है तब वहां होता है सर्दी, विपरीत होती है, यानी ठंड होती है। जब हमारे यहाँ पे गर्मी होगी तब वहां पे क्या होगी? सर्दी होगी, यानी ठंड होगी उस गुफा के अंदर। और जब हमारे यहाँ पर ठंड आएगी तो वहां पर उससे जो गुफा है उसके अंदर क्या होगी? गर्मी होगी। चलो दोस्तों हम नेक्स्ट बिंदु की बात करते हैं। अब दोस्तों 9 दरवाजे इस दुर्ग के भीतर। कितने दरवाजे के हैं? तो 9 दरवाजे हैं इस दुर्ग के भीतर। कुल कितने दरवाजे हैं? आपको पूछ भी लिया जाए कि कितने दरवाजे हैं, तो 9 दरवाजे हैं। अब हम बात करते हैं 14 बुर्ज है। 4 हमने पढ़ी थी, लेकिन 14 बुर्ज है जिनका नाम कोई पूछा नहीं जाता, इतना आवश्यक भी नहीं है जो हम इनको पढ़े दोस्तों। अब हम बात करते हैं 5 विशाल कुंड बने हुए। 5 क्या है? विशाल कुंड बने हुए दोस्तों। 5 विशाल कुंड बने हुए हैं और 9 दरवाजे हैं, 14 बुर्ज है। अब जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, पृथ्वीराज सिसोदिया को राजस्थान में कहावत प्रचलित है कि उसे हम क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में, जो राजस्थान का इतिहास है उसके अंतर्गत उसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है दोस्तों, उड़ना राजकुमार। दोस्तों हमने पढ़ा, एक बार विस्तृत संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो दोस्तों